हल्द्वानी का नाम पूरे क्षेत्र का नाम, उत्तराखंड का नाम खराब करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। हरीश रावत जी, जी सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आप हाल ही में देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने बयानबाजी की है। वो लगातार भड़काऊ बयान देते हैं। कोई कहता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जानबूझ के उनको दबाया जा रहा है, उनके मामलों में क्यों दखल दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे नौजवान भड़क गए तो देश में जंग जैसे हालात हो जाएंगे, हमारी मस्जिदें ली जा रही हैं हमसे। तो ये सब कुछ कनेक्टेड नहीं है क्या? इस तरह के बयानों के ये असर भी होते हैं जनता पर? ये सब चीजें एक तरफा नहीं हो रही है। देखिए, कुछ कदम सरकार की तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी, यहाँ तक कि प्रशासन की तरफ से भी ऐसे उड़ जाते हैं जिन कदमों के गलत संदेश जाते हैं, जिससे ये ऐसी स्थितियां पैदा होती है। लेकिन मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जिसमें जनता के लोग भी सम्मिलित हैं, कि उत्तेजना में कोई व्यवहार न करें, शांति बनाए रखें और किसी तरीके से किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है और शांति बनाए रखें। हम अपने स्रोतों से बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन लोगों को कह रहे हैं कि अपने असर का प्रयोग करें ताकि शांति रहे। और हल्द्वानी की शांति हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। बातचीत के लिए शुक्रिया हरीश रावत जी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने, उन्होंने फोन पर बात की और वो लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बार अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ है। शैलेंद्र, ताजा हालात क्या है? पुलिस उपद्रवियों को पकड़ रही है, एक्शन शुरू हो चुका है, क्या अपडेट देना चाहेंगे आप वहां से? देखिए, इस समय हल्द्वानी की सड़कों पर जहां भी हम देख रहे हैं, एम्बुलेंस की आवाजें हमको सुनाई दे रही हैं, पुलिस की आवाजें, पुलिस की गाड़ियों की हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं। और इस समय हम जो है यहां पर बेस हॉस्पिटल के ठीक बाहर से मौजूद हैं और यहां पर पुलिस के जवान भी यहां पर तैनात हैं और लगातार जो घायल लोग हैं उनको यहां पर लाने का काम हो रहा है। और बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं उसके सदस्य भी यहां पर पहुंचना शुरू हुए हैं, क्योंकि बहुत जितने लोग घायल हुए हैं, यानी पुलिस के जो जवान घायल हुए हैं, उन्हें ब्लड की भी जरूरत है, किसी के नाक में चोट आई है। सब ज्यादातर जो कर्मचारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, उनके नाक में इस समय चोट लगी है, यानी गंभीर चोटें आई हैं। उनको यहीं पर लाया जा रहा है बेस हॉस्पिटल और उसके बाद उन्हें जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें सुशीला तिवारी या फिर कोई प्राइवेट हायर सेंटर है वहां पर रेफर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल दंगाइयों की तरफ से जो वनभूलपुरा का इलाका है वो वहां पर जबरदस्त तनाव है और जो वनभूलपुरा थाना है उसके बाहर से जो खड़ी हुई गाड़ियां थी उनमें कई सारी में आगजनी की गई है। लेकिन पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताज चौराहे पर और विशेषकर गांधीनगर के इलाके में, क्योंकि यहीं से दंगाई शहर को अपनी जद में ले सकते हैं और यही वजह है कि इन इलाकों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है। मैं इस समय दिखाऊं बेस हॉस्पिटल के बाहर, इस समय ये पुलिस के जवान हैं, ये वही पुलिस के जवान हैं जो आज वहां गए थे। लेकिन इसमें से बहुत सारे पुलिस के जवान ऐसे हैं जो कि पथराव का शिकार हुए। वहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो पुलिस की तैयारी तो अपनी जगह है, लेकिन दंगाई पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, पहले से उनकी छतों पर पत्थर रखे हुए थे, क्योंकि ये ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कोई पथरीली जमीन हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले से तैयारी की गई थी इस पूरी की पूरी आक्रमण की, एक तरीके से कहना चाहिए। पत्रकारों की गाड़ियां जला दी गई, पुलिस कर्मचारियों की गाड़ियां जला दी गई और जो सरकारी वाहन है वो सब यहां पर जला दिए गए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले प्रशासन ने नोटिस दिया और सर्व किया था कि आप इसको जल्द से जल्द खाली कर दें, यानी 10 दिन पहले जो नोटिस सर्व हुआ था उसमें एक आ गया था खाली करने के बजाय ये लोग इस तैयारी में लगे रहे कि आखिर यहाँ पर जो पुलिस के जवान जब पहुंचेंगे, यानी जब नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंचेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, इसकी तैयारी में ऐसा लग रहा था कि ये लोग जुटे हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब पुलिस की ये कोशिश है, प्रशासन की ये कोशिश है कि इस पूरे के पूरे मामले को यहीं शांत कर दिया जाए और जो अब होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे इसको न बढ़ाया जा सके और कम से कम जो शहर में अगर ऐसी स्थिति आगे न बढ़ सके, तो इसलिए पुलिस के जो जवान हैं वो एहतियातन ताज चौराहे पर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो गांधीनगर का इलाका है वहां पर इनको तैनात किया गया है ताकि दंगाई शहर को अपनी जद में न ले सके और जो शहर का जो अमन चैन है, जो शांति है वो बरकरार रहे। तो इस समय ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है और उधम सिंह नगर जो कि पास का